लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो मेहनत जरूर करो। इतने में हरिदास भी वहां आ गए। बेटा, गांव के पीछे वाले जंगल में खूब सूखी लकड़ियां मिलती हैं। उन्हें काट कर बाजार में बेचोगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है काका, कल सुबह से ही काम शुरू करूंगा। अगली सुबह अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच गया। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा हरा तोता पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं। अरे, ये तोता मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अर्जुन, आखिर तुम आ ही गए। ये कैसे हो सकता है? तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो। डरो मत, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानता हूं। मेरे पिताजी? तुम्हें उनका नाम कैसे पता? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे पिता गायब हुए थे उस दिन मैं भी यहीं मौजूद था। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके पिता का जिक्र किया था। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे अभी बताओ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें पूरा सच बता दूंगा। कैसा काम? कल सुबह इसी जगह अकेले आना। किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। अगर किसी को पता चल गया तो तुम अपने पिता का सच कभी नहीं जान पाओगे। इतना कहकर तोता तेजी से आसमान में उड़ गया। अर्जुन देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। क्या सचमुच ये मेरे पिताजी के बारे में जानता है, या फिर ये मेरे साथ कोई चाल चल रहा है? पूरी रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या सचमुच वह बोलने वाला तोता उसके पिता के बारे में जानता है? आखिर अगले दिन सुबह उसने जंगल जाने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में अर्जुन उसी जगह पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हरा तोता उड़कर उसके सामने आ बैठा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आखिर तुम अपने पिता के बेटे हो। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सब कुछ जान जाओगे, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। अर्जुन तोते के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। इसे खोलो। अर्जुन ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती रत्न भरे हुए थे। इतना सारा खजाना, ये किसका है? आज से ये सब तुम्हारा है। तुम गरीब नहीं रहोगे, लेकिन याद रखना, इस जगह और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पिता ने सालों पहले मेरी जान बचाई थी। अब उनकी मदद लौटाने की बारी मेरी है। अर्जुन ने संदूक से कुछ सोने के सिक्के लिए और गांव की ओर लौट चला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। बेटा, क्या तुम उस हरे तोते से मिले हो? आपको कैसे पता? क्योंकि वो तोता वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। उससे जितना दूर रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। नहीं बाबा, उसने मेरी मदद की है। वो मेरे पिता के बारे में भी जानता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती बेटा। कभी कभी मीठी बातें सबसे बड़ा जाल होती हैं। अर्जुन ने साधु की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर लौट आया। रात को वह सोने ही वाला था कि उसे अपनी झोपड़ी के बाहर किसी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वही हरा तोता बाहर बैठा था। अर्जुन, अब समय बहुत कम है। अगर तुम सच में अपने पिता से मिलना चाहते हो तो कल आधी रात को अकेले पुराने मंदिर में पहुंच जाना। इतना कहकर तोता अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि साधु की बात माने या फिर उस रहस्यमयी तोते पर भरोसा करे। अगली रात पूरे गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अर्जुन चुपचाप घर से निकला और पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज उसे अपने पिता का सच जानना था। मंदिर पहुंचते ही हरा तोता उसके सामने आकर बैठ गया। तुम आ गए। अब बस एक आखिरी काम बाकी है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? इस मंदिर के बीच में रखा हुआ ये नीला पत्थर देख रहे हो, इसे तोड़ दो। इसके टूटते ही मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक ले जाऊंगा। अर्जुन जैसे ही पत्थर उठाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई। रुको अर्जुन, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। साधु के साथ हरिदास भी खड़े थे। बेटा,
हमने तुमसे एक सच छिपाया था। तुम्हारे पिता इस गांव को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपनी जान देकर इस दुष्ट शक्ति को इसी पत्थर में कैद कराया था। क्या ये सच है? तो इनकी बात मत सुनो, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। पत्थर तोड़ो अभी। अगर पत्थर टूटा तो ये अपनी असली शक्ति वापस पालेगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अर्जुन कुछ पल के लिए उलझ गया। तभी उसने देखा कि तोते की आंखें लाल हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। बाबा सच कह रहे थे। अगले ही पल तोता अपने असली डरावने रूप में आ गया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन ने तुरंत मंदिर में रखा पवित्र त्रिशूल उठा लिया और पूरी ताकत से उस जादुई पत्थर पर मार दिया। पत्थर टूटा नहीं बल्कि उससे तेज रोशनी निकली। वह रोशनी दुष्ट आत्मा को अपनी ओर खींचने लगी। नहीं, मुझे वापस कैद मत करो। कुछ ही क्षणों में वह हमेशा के लिए पत्थर के अंदर कैद हो गई। पूरा मंदिर शांत हो गया। शाबाश बेटा, आज तुमने अपने पिता की तरह पूरे गांव की रक्षा की है। आज समझ आया, सच्चा अपना वही होता है जो मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाए, चाहे उसकी बात कड़वी ही क्यों ना लगे। उस दिन के बाद अर्जुन मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने लगा। उसने हरिदास और कमला की सेवा की और पूरे गांव का प्यारा बेटा बन गया।